गरुड़ पुराण अध्याय 21। क्यों कुछ आत्माएं बचपन में ही मर जाती हैं? क्या यह अधूरी यात्रा है या पूरा कर्मफल? कभी आपने सोचा है, एक मासूम बच्चा जिसने अभी इस दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं, अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्या यह ईश्वर की अन्यायपूर्ण लीला है? क्या उस आत्मा को जीवन का पूरा अनुभव नहीं मिलना था? गरुड़ पुराण अध्याय 21 में इस गहरे और दर्द भरे प्रश्न का उत्तर छिपा है। यह शास्त्र बताता है, कोई भी आत्मा बिना संपूर्ण कर्मफल के मृत्यु को प्राप्त नहीं करती। तो जब एक बालक की मृत्यु होती है, वो सिर्फ एक शरीर का अंत नहीं, बल्कि एक बहुत पुराने कर्म चक्र की पूर्णता होती है। क्यों होती है बाल्यकाल में मृत्यु? गरुड़ पुराण कहता है, कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अंतिम कुछ कर्म अधूरे छोड़े होते हैं, या उन्होंने ऐसा कोई विशेष पाप किया होता है जिसके प्रायश्चित के लिए उन्हें केवल अल्प जीवन मिलता है। कभी कभी उन्हें सिर्फ जन्म का अनुभव लेना होता है। मृत्यु उनके लिए दंड नहीं, बल्कि कर्म का तटस्थ समापन होता है। ऐसा आत्मा का जन्म एक क्लोजिंग चैप्टर होता है, जहां उसे सिर्फ कुछ सांसें, कुछ पल या सिर्फ मां की गोद यही अनुभव लेने होते हैं। बच्चे की मृत्यु माँ बाप के लिए दुखद हो सकती है, लेकिन आत्मा के लिए यह सिर्फ कर्मों की किताब का एक अंतिम पन्ना होता है। माता पिता का दुख भी एक कर्म बंधन है। गरुड़ पुराण कहता है, माता पिता जिनके बच्चे अल्प आयु में मर जाते हैं, वो भी पूर्व जन्मों के गहरे बंधनों और कर्मों का परिणाम भोगते हैं। कभी यह आत्मा उनका कोई ऋणी होता है, कभी वो स्वयं किसी पूर्व जन्म में उनका दोषी रहा होता है। इसलिए कहा गया है, मृत्यु में भी अर्थ है, अल्प मृत्यु में भी योजना है। यह जीवन एक महासागर है और मृत्यु उसकी लहरें हैं। हमें जो अल्पायु मृत्यु दिखाई देती है, वह ब्रह्मांडीय योजना का सिर्फ एक हिस्सा है, जिसे हमारी सीमित बुद्धि नहीं समझ सकती। इसलिए गरुड़ पुराण सिखाता है, कभी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और कभी मृत्यु को समझे बिना दुख में डूबना नहीं चाहिए। प्रत्येक आत्मा, चाहे वह एक दिन जिए या एक दशक, अपने पूर्ण कर्मों के साथ ही जन्म लेती है और जाती है। बाल्यकाल की मृत्यु कोई अधूरी यात्रा नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के अधूरे कर्मों का अंतिम पड़ाव है। जो आत्मा थोड़ी देर के लिए आई थी, वो बहुत कुछ पूरा करके ही गई है, शायद आपके जीवन को बदलने या अपने कर्ज उतारने। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, हर मृत्यु में ईश्वर की योजना छिपी है और उसे समझकर ही हम शांति पा सकते हैं। अगले अध्याय में जानिए, मरणासन्न अवस्था में आत्मा क्या अनुभव करती है और अंतिम क्षणों में कौन आता है उसे लेने। एक ऐसा रहस्य जो मृत्यु को भी दिव्यता से जोड़ता है।